हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर स्वागत करता हूं आज आप लोगों का एक नए चैप्टर के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जिसका नाम है लॉजिकल एजेंट्स। तो सबसे पहले समझेंगे कि लॉजिकल एजेंट्स होते क्या हैं। तो देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो भी काम होता है वो किसके द्वारा परफॉर्म होता है? एजेंट के द्वारा। तो लॉजिकल एजेंट जो है वो एजेंट का एक टाइप है, ठीक है। तो लॉजिकल एजेंट ऐसा एजेंट है जिसके पास लॉजिक है। एकदम नेम से हम ये समझ सकते हैं कि लॉजिकल एजेंट वही है जिसके पास लॉजिक है। और लॉजिक बेसिकली होता क्या है? लॉजिक एक तरह का सेंटेंस है, ठीक है। लॉजिक एक तरह का सेंटेंस है। तो जिस एजेंट के पास लॉजिक होगा उसे हम लॉजिकल एजेंट कहेंगे। और इसे डिटेल में हम देखेंगे कि लॉजिकल एजेंट्स कैसे लॉजिक फॉर्म करते हैं और कैसे उस लॉजिक पे कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो हम पहले देखेंगे नॉलेज बेस्ड एजेंट। बेसिकली लॉजिकल एजेंट कौन होते हैं? जो एजेंट नॉलेज बेस्ड होते हैं, क्योंकि लॉजिक कहाँ से आता है? लॉजिक आता है नॉलेज से, ठीक है। तो लॉजिकल एजेंट की बात करें या नॉलेज बेस्ड एजेंट की बात करें, एक ही होती है। और यहाँ हम ध्यान देंगे कि नॉलेज बेस्ड को कहीं कहीं केबी एजेंट भी कह देते हैं। के फॉर नॉलेज एंड बी फॉर बेस्ड एंड एजेंट्स, केबी एजेंट्स, ओके, नॉलेज बेस्ड एजेंट्स। तो सबसे पहले देखते हैं नॉलेज क्या होता है। नॉलेज इज द फैक्ट एंड प्रिंसिपल अक्यूमुलेटेड बाय ह्यूमन बीइंग। तो नॉलेज क्या है? जैसे हमें पता है कि न्यू दिल्ली जो है वो इंडिया की कैपिटल है, कैपिटल ऑफ इंडिया, ओके। तो ये एक नॉलेज है, ठीक है, ये नॉलेज है, ओके। तो ये हम एक्यूमुलेट किए हैं, ठीक है। कहाँ से? हमने अपने बुक से, अपने टीचर से, अपने पेरेंट से, या एल्डर ब्रदर सिस्टर फ्रेंड्स, इन सब से इन चीज़ों के बारे में जान के उस चीज़ को एक्यूमुलेट किया है। तो नॉलेज बेसिकली फैक्ट एंड प्रिंसिपल ही होते हैं जो कोई ह्यूमन बीइंग एक्यूमुलेट करता है। तो इसी नॉलेज को जब किसी एजेंट में इनकॉर्पोरेट करने का ट्राई किया जाता है तो उसे कहते हैं नॉलेज बेस्ड एजेंट, ठीक है। तो एआई में हर एक चीज़ एजेंट के थ्रू परफॉर्म होती है, इसलिए एआई में हम ट्राई करते हैं कि एक नॉलेज बेस्ड एजेंट बनाएं जिसके पास अपना खुद का लॉजिक हो, ठीक है। तो के बेस्ड एजेंट या नॉलेज बेस्ड एजेंट जो है वो कंपोज करता है एक नॉलेज बेस। तो बेसिकली अब नॉलेज बेस्ड एजेंट को लॉजिक लगाना है तो कैसे लगाएगा? उसके पास बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए। तो ये जितने सारे नॉलेज हैं वो एक जगह स्टोर रहते हैं और उसे कहते हैं नॉलेज बेस, के बी, नॉलेज बेस, ठीक है। तो नॉलेज बेस एक जगह होता है एजेंट के पास, मतलब जैसे कोई एजेंट है तो उसके पास एक मेमोरी होगी जिस मेमोरी में बहुत सारा नॉलेज होगा, और उस पार्ट को जहाँ पे बहुत सारे नॉलेज होंगे उसको हम बोलेंगे के बी, उस एजेंट का नॉलेज बेस, ठीक है। तो हर एक नॉलेज बेस्ड एजेंट के पास एक नॉलेज बेस होता है के बी, इसका बहुत यूज होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एआई में, नॉलेज बेस, ठीक है। यहाँ से एजेंट क्या करता है? जो कुछ फिक्स रूल है उसे अप्लाई करता है, एज वेल एज कुछ इन्फरेंस मैकेनिज्म भी होते हैं जिनसे वो नए रूल डिराइव करता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे कैसे नए रूल डिराइव करता है। तो जैसे एक एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है कि एक रूल है, इफ इट इज रेनिंग देन टेक एन अम्ब्रेला। तो एक ऐसा एक रूल डिफाइन किया हुआ है एजेंट के नॉलेज बेस में कि अगर बारिश हो रही है तो छाता ले जाना है, ठीक है। तो इसको ऐसे इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में डिफाइन नहीं करते हैं, कुछ रिप्रेजेंटेशन लैंग्वेज होते हैं, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं उसको, उसमें जैसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेदर रेनिंग, मतलब अगर रेनिंग हो रही है देन इंप्लाइज टेक अम्ब्रेला, ठीक है। इस तरह से कुछ रिप्रेजेंटेशन होते हैं। हम देखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन क्या क्या हो सकते हैं। एक होता है प्रपोजिशनल लॉजिक जिसको बुलियन लॉजिक भी कहते हैं, एक रिप्रेजेंटेशन होता है फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक जिसको फर्स्ट ऑर्डर प्रीडिकेट लॉजिक भी कहते हैं, ठीक है। इन सब पे मैंने वीडियो बना दी है, आप एआई के प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेंगे। तो ये जो स्टार्टिंग वाला है कि इफ समथिंग देन समथिंग, तो ये स्टार्टिंग वाला इफ वाला कहलाता है प्रीमाइस या एंटीसीडेंट, और दूसरा ये देन वाला पार्ट कहलाता है कंक्लूजन या कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे रूल या फैक्ट डिफाइन होते हैं एक नॉलेज बेस के अंदर, और उसके बेसिस पे एजेंट कोई एक्शन सेलेक्ट करता है और उसे परफॉर्म करता है बेस्ड ऑन द करंट सिनेरियो ऑफ द इन्वायरमेंट, ओके। तो आगे और हम डिटेल में देखेंगे कि नॉलेज बेस्ड एजेंट कैसे काम करते हैं। तो नॉलेज बेस्ड एजेंट क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं नए टास्क को इन फॉर्म ऑफ एक्सप्लिसिटली डिस्क्राइब्ड गोल्स। तो नॉलेज बेस्ड एजेंट एक स्टार्ट स्टेट पे रहता है और उसके पास एक गोल स्टेट होता है, उसे स्टार्ट स्टेट से गोल स्टेट तक जाना होता है, ठीक है। और उसके पास क्या होता है? एक नॉलेज बेस होता है, उसमें कुछ फैक्ट होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं और कुछ इन्फेरेंस होते हैं, ठीक है। इनके बेसिस पे वो एक्शन सेलेक्ट करता है जिससे वो सोर्स से गोल की तरफ जा सके, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये किसी भी टास्क को बहुत जल्दी जल्दी अचीव करने के लिए नई नई चीजें सीखता है, लर्न करता है नई नई नॉलेज उस इन्वायरमेंट के बारे में, ताकि वो गोल तक इजीली मूव कर सके, ठीक है। और वो चीज़ों को अडेप्ट करता है जो चेंजेस हो रहे हैं इन्वायरमेंट में, कि जैसे एस से जी तक जाने के लिए बीच में पहले पी आया, तो पी पे जाने के बाद पता चला कि 2-3 रास्ते हैं, तो वो
सीखता है, अगर एक बार गलत रास्ते पे जाता है तो वो अपनी नॉलेज बेस में अपडेट कर देता है कि इस वाले रास्ते पे नहीं जाना, ये रास्ता गलत है, और जो सही रास्ता है उसको उसके बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेता है। ठीक है, तो ये चीजें एडेप्टेशन कहलाती है कि कैसे कोई एजेंट सोर्स से गोल तक जब जाता है तो वो अपनी नॉलेज बेस को अपडेट करता जाता है। ठीक है, ताकि वो चीजों को एडेप्ट कर सके, उस इन्वायरमेंट को अच्छे से ग्रैस्प कर सके। ठीक है, अब ये नॉलेज बेस पे थोड़ा सा हम देख लेंगे डिटेल में कि नॉलेज बेस क्या होता है। तो बेसिकली देखिए, नॉलेज बेस जो है वो तीन चीज़ों से मिलके बनता है। केबी में बेसिकली तीन पार्ट होते हैं। मतलब नॉलेज बेस में होते हैं कुछ फैक्ट्स, इसमें होते हैं कुछ रूल्स जिसे प्रोसीजरल रूल्स भी कहते हैं, प्रोसीजरल रूल्स, एंड कुछ ह्यूरिस्टिक होते हैं, ह्यूरिस्टिक। बेसिकली इसको इन्फेरेंस बोला जाता है, इन्फेरेंस। ठीक है, तो ये चीज़ें होती क्या है समझ लेते हैं। जैसे कि कोई एक एजेंट है जिसका काम है कि एक पॉइंट एस से स्टार्ट करके जी पे जाना है, क्या करके, बाईसाइकिल चला के, बाईसाइकिल चला के एस से जी की तरफ जाना है। बीच में उसे पी एक पॉइंट मिला, एक क्यू मिला, एक आर मिला। ठीक है, ये तीन पॉइंट है और पी पे दो रास्ते हैं, क्यू पे दो रास्ते हैं, आर पे तीन रास्ते हैं। ठीक है, तो इस एजेंट को पहुंचना है पी एस से जी की तरफ। ठीक है, तो इसके पास फैक्ट क्या क्या होंगे इसके नॉलेज बेस में, इसके नॉलेज बेस में फैक्ट होंगे कि सोर्स क्या है, ठीक है, डेस्टिनेशन क्या है, जी डेस्टिनेशन है, बीच बीच में पॉइंट्स कौन कौन आ रहे हैं, पी आ रहे हैं, क्यू आ रहे हैं, आर आ रहे हैं। तो ये सारे क्या हो गए, इसके फैक्ट हो गए इस एजेंट के लिए। रूल्स क्या है, रूल्स हैं कि पी पे ये लेफ्ट वाला रास्ता है और ये राइट वाला रास्ता है। तो एक रूल होगा कि पी पे टेक लेफ्ट, सॉरी टेक राइट। ठीक है, उसी तरह से क्यू पे एक राइट वाला है, एक लेफ्ट वाला है, तो क्यू पे टेक क्या करेगा, टेक लेफ्ट। ठीक है, क्यू पे राइट वाला नहीं जाएगा। इस तरह से कुछ रूल्स हैं। ओके, अब कुछ इन्फरेंस भी होते हैं। इन्फरेंस क्या होता है कि इन रूल्स के बेसिस पे, इन रूल्स के बेसिस पे हम न्यू रूल क्या डिराइव कर सकते हैं, क्या कंक्लूड कर सकते हैं, उसको बोलते हैं इन्फरेंस। जैसे आर पे एक रूल है, डोंट टेक राइट। ठीक है, डोंट टेक राइट और लेफ्ट। ठीक है, आर पे तीन रास्ता है, एक आर पे एक राइट है, एक लेफ्ट है और एक मिडिल है, एम है, तो एम वाला जाता है गोल की तरफ। तो एक रूल है डोंट टेक राइट और लेफ्ट। ठीक है, डायरेक्ट ये नहीं लिखा हुआ है कि टेक मिडिल। तो अब जब एजेंट इस इन्वायरमेंट में एस से पी पे, पी से क्यू पे और क्यू से आर पे आ जाएगा, तो वो आर पे दिखेगा कहाँ जाना है। तो आर पे कहाँ जाना है वो नहीं लिखा हुआ है, बट ये लिखा हुआ है कि आर पे राइट या लेफ्ट नहीं लेना है। तो इससे वो एक न्यू रूल डिराइव करेगा या कंक्लूड करेगा कि लेफ्ट और राइट नहीं जाना है, तो एक ही ऑप्शन बचता है मिडिल। तो आर पे टेक मिडिल, टेक मिडिल। ये जो कंक्लूजन निकला इस रूल के बेसिस पे, इसी कंक्लूजन को कहते हैं ह्यूरिस्टिक या इन्फेरेंस। क्योंकि डायरेक्ट तो नहीं बताया गया था ना। ह्यूरिस्टिक क्या होता है, ह्यूरिस्टिक होता है कि हिंट, कि गोल तक कैसे पहुंचना है। तो ये एक हिंट ही था ना कि राइट और लेफ्ट मत लो, मतलब हिंट दे रहा है कि मिडिल वाला लो। तो इसी हिंट को ह्यूरिस्टिक कहते हैं और इसे लॉजिक में इन्फेरेंस कहते हैं, कि जब हम किसी फिक्स्ड रूल के बेसिस पर किसी न्यू रूल को डिराइव करते हैं या कंक्लूड करते हैं, तो उस न्यू रूल को इन्फेरेंस कहा जाता है। तो बेसिकली एक नॉलेज बेस में यही तीन चीजें होती हैं। कुछ फैक्ट होते हैं, जैसे कौन कौन से पॉइंट हैं, कुछ रूल्स होते हैं कि किधर जाना है किधर नहीं जाना है, ठीक है, उसको प्रोसीजरल रूल्स भी कहते हैं, और कुछ ह्यूरिस्टिक या इन्फेरेंस होते हैं, ताकि हम रूल से कुछ न्यू रूल डिराइव कर सकें। ठीक है, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है नॉलेज बेस्ड एजेंट का, कि नॉलेज बेस होता क्या है। इसी पे हम बाकी चीजें बेस करके नॉलेज बेस्ड एजेंट को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कुछ और बातें। यहाँ पे से वही बात दी हुई है कि सेंट्रल कंपोनेंट जो होता है नॉलेज बेस्ड एजेंट का, ये होता है नॉलेज बेस, जिसमें वो तीन चीजें रहती हैं। क्या क्या रहती हैं, फैक्ट रहते हैं, रूल रहते हैं और इन्फ्रेंस रहते हैं, FRI। ठीक है, अब नॉलेज बेस में रहता क्या है, बेसिकली सेट ऑफ सेंटेंसेस ही है ना। रूल्स क्या है, सेट ऑफ सेंटेंसेस। फैक्ट क्या है, पी इज ए पॉइंट, क्यू इज ए पॉइंट, ये सब सेंटेंस। तो ये जो जितने चाहे फैक्ट हो, चाहे रूल हो या इन्फ्रेंस हो, ये सब एक एक सेंटेंस है, ये सब सेंटेंस है। ठीक है, तो सेट ऑफ सेंटेंस ही हुआ। अब हर एक सेंटेंस को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, एकदम इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में नहीं लिखते हैं, इसको कहते हैं नॉलेज रिप्रेजेंटेशन लैंग्वेज। ठीक है, तो नॉलेज रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है नॉलेज बेस्ड एजेंट में, उस तरीका को बोलते हैं लॉजिक। और वो लॉजिक डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जैसे प्रपोजिशनल लॉजिक या बुलियन लॉजिक, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन लैंग्वेज है। ठीक है, ये सब एक एक लैंग्वेज है किस चीज़ को, नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब कभी कभी क्या होता है, एक नया टर्म आता है एक्सियोम, हम कहीं कहीं लिखा देते हैं कि ये एक एक्सियोम है। बेसिकली एक्सियोम कोई नई चीज़ नहीं है। एक्सियोम का मतलब होता है ये जो रूल है ना, जो फिक्स्ड है, ये कि पी पे राइट लेना था, लेफ्ट नहीं लेना था, तो ये जो फिक्स्ड रूल हैं इनको कहते हैं एक्सियोम।
ठीक है, मतलब जिसको हम डिराइव नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो एज इट इज दिया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है, उसको हम एज इट इज यूज कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं एक्सियोम। तो जितने भी फिक्स्ड रूल्स होते हैं नॉलेज बेस में, उन सबको हम कहते हैं एक्सियोम, ठीक है, और जो रूल डिराइव करते हैं उनको कहते हैं इन्फेरेंस। तो अब हम डिफरेंस समझ चुके हैं इन्फेरेंस और एक्सियोम का, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अब ये जो नॉलेज बेस्ड एजेंट, सपोज एजेंट है जो साइकिल चला के जा रहा है एस से जी की तरफ, देखिए यहाँ भी एक साइकिल पे जा रहा है, एक सपोज यही एक एजेंट है जिसको एस से जी की तरफ जाना है, ठीक है। तो अब ये किस तरह से नॉलेज बेस का यूज करेगा एस से जी पर पहुंचने के लिए, इसको तो पता है बीच में पी क्यू आर आएंगे, पी पे ये रास्ता है, क्यू पे ये है, आर पे 3 है, ठीक है। तो ये कैसे यूज करेगा, तो ये बोला है कि एक जरूर कोई ना कोई तरीका होगा जिससे नॉलेज बेस से इंटरेक्ट कर सके और पूछ सके या बता सके कि क्या अभी इन्वायरमेंट में चल रहा है, उसको क्या दिख रहा है, ठीक है। तो ये दो ऑपरेशन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, टेल एंड आस्क, याद रखिएगा। जब भी कोई नॉलेज बेस्ड एजेंट होता है, उसको नॉलेज बेस से इंटरेक्ट करने के लिए दो ये चीज़ें यूज में आती हैं, एक होता है टेल और एक होता है आस्क। ये सिमिलर है जैसे हम लोग का नेचुरल लैंग्वेज में होता है ना, टेल मतलब बताना, आस्क मतलब पूछना, वैसे ही। तो इन दोनों का यूज करके नॉलेज बेस्ड एजेंट नॉलेज बेस से पूछता है कि अब क्या करना चाहिए, या बताता है अभी मेरे सामने ये है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि 3 एक फंक्शन होते हैं जिनकी मदद से बेसिकली नॉलेज बेस्ड एजेंट कोई डिसीजन लेता है। तो वो जो पहला फंक्शन होता है वो होता है मेक परसेप्ट सेंटेंस, ठीक है। तो ये बेसिकली है क्या, मेक परसेप्ट सेंटेंस। नॉलेज बेस्ड एजेंट है, उसे हम अभी क्या कर रहे थे कि एस पे था हमारा एजेंट और उसे जाना कहाँ था, जी पे, और बीच में क्या क्या आ रहा था, पी आ रहा था, क्यू आ रहा था, आर आ रहा था, ठीक है। पी पे एक रास्ता इधर था, क्यू पे इधर था, आर पे 3 रास्ते थे, ठीक है, ओके। और उसे सही रास्ता चुनना था हर जगह, ठीक है। तो अब सबसे पहले जब ये एस से चलेगा तो पी पे पहुंचेगा, क्योंकि एस पे एक ही रास्ता है, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। ये एस पे जब नॉलेज बेस्ड एजेंट रहेगा तो वो बताएगा नॉलेज बेस को, अपने केबी को बताएगा कि देखो यहाँ एक ही रास्ता दिख रहा है। तो वो जो सामने में क्या दिख रहा है उस एजेंट को, इसे बताने के लिए ये फंक्शन यूज होता है मेक परसेप्ट सेंटेंस, कि ये एक सेंटेंस है जो असर्ट करता है, बताता है कि एजेंट क्या परसीव कर रहा है अभी करंट टाइम में, ठीक है। मान लो एजेंट पी पे है, उसे दिख रहा है एक रास्ता राइट, एक रास्ता लेफ्ट। तो ये 2 रास्ते जो दिख रहे हैं, ये जब वो नॉलेज बेस को बताएगा कि भैया, और बताएगा कैसे, टेल फंक्शन से बताएगा नॉलेज बेस को कि भैया अभी हमको पी पे 2 रास्ते दिख रहे हैं, एक लेफ्ट की तरफ एक राइट की तरफ। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन है मेक परसेप्ट सेंटेंस, की अपना परसेप्ट बता रहा है ये नॉलेज बेस को। दूसरा फंक्शन होता है मेक एक्शन क्वेरी। तो जब ये बता दिया नॉलेज बेस को कि ये हमें अभी दिख रहा है, तो दूसरा फंक्शन है ये मेक एक्शन क्वेरी। ये क्या करता है, ये नॉलेज बेस में ढूंढता है कि अभी इस गिवन परसेप्ट पे जो अभी करंट सिचुएशन है इन्वायरमेंट की, कि 2 रास्ते हैं, कौन सा एक्शन, विच एक्शन हमको परफॉर्म करना है, कौन सा एक्शन परफॉर्म करना चाहिए। तो ये सेंटेंस किस फंक्शन के थ्रू बनता है, मेक एक्शन क्वेरी। इसमें एक सेंटेंस बनता है जो पूछता है नॉलेज बेस से कि अभी कौन सा एक्शन लें, किधर जाएं, लेफ्ट जाएं कि राइट जाएं। तो ये पूछने के लिए जो फंक्शन यूज होता है वो होता है मेक एक्शन क्वेरी। और जो तीसरा फंक्शन होता है लास्ट, वो होता है मेक एक्शन सेंटेंस। तो नॉलेज बेस पहले ये टेल करता है, एजेंट बताता है अभी करंट सिचुएशन क्या है, जिसको हम यूज करते हैं मेक परसेप्ट सेंटेंस से। दूसरा ये आस्क करता है नॉलेज बेस से कि कौन सा एक्शन परफॉर्म करें, और ये फंक्शन कौन सा है, मेक एक्शन क्वेरी। और तीसरा होता है मेक एक्शन सेंटेंस। इसमें नॉलेज बेस एजेंट को बताता है कि इस करंट सिचुएशन में कौन सा एक्शन तुम्हें परफॉर्म करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ केबी टेल कर रहा है एजेंट को। अभी इससे पहले हम क्या देखे थे, पहले एजेंट टेल करता है केबी को, फिर एजेंट आस्क करता है केबी से। अब केबी यानी नॉलेज बेस एजेंट को बता रहा है कि तुम अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से ये वाला एक्शन सेलेक्ट करो और ये वाला एक्शन परफॉर्म करो। तो ये जो फंक्शन डिसाइड करता है, ये फंक्शन कहलाता है मेक एक्शन सेंटेंस। तो यहाँ लिखा हुआ है, ये कंस्ट्रक्ट करता है एक सेंटेंस असर्टिंग दैट द चूजन एक्शन वाज एग्जीक्यूटेड। अभी कौन सा एक्शन लेना चाहिए एजेंट को ताकि वो सोर्स से गोल की तरफ पहुंच सके, ठीक है। तो यही 3 फंक्शन है जिसकी मदद से कोई भी एजेंट नॉलेज बेस से इंटरेक्ट करता है और उसे पता चलता है कि अभी करंट सिचुएशन में कौन सा फंक्शन हमें, कौन सा एक्शन हमें एग्जीक्यूट करना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए 2 चीजें जो इसको हेल्प करती हैं वो है एक है टेल और एक है आस्क, मतलब बताना और पूछना, ठीक है। अब एक लास्ट चीज नॉलेज बेस्ड एजेंट में ये कि नॉलेज बेस्ड एजेंट को जब कोई डिजाइनर डिजाइन करेगा तो किस तरह से डिजाइन कर सकता है। तो 2 तरीके होते हैं किसी भी एजेंट को डिजाइन करने के। एक तरीका कहलाता है डिक्लरेटिव अप्रोच। इसमें क्या होता है कि जो भी डिजाइनर है वो एजेंट को 1 by 1 चीजें बताता है, 1 by 1 चीजें बताता है
जैसे एजेंट को अभी हमने जैसे देखा एग्जांपल में कि एस से लेके जी पे जाना है, बीच में पी है, क्यू है, आर है, ठीक है। यहाँ पे एक लेफ्ट है, एक राइट है, यहाँ पे एक राइट है, लेफ्ट है, और यहाँ पे लेफ्ट है, राइट है और मिडिल है, ठीक है। तो ये इतने सारे ऑप्शन हैं। तो डिक्लेरेटिव अप्रोच में क्या होता है कि डिजाइनर पहले एजेंट को बताता है कि पी पे तुम्हें राइट जाना है, क्यू पे कहाँ जाना है, आर पे कहाँ जाना है नहीं बताता है। तो यहाँ से ये राइट जाता है एजेंट, और फिर यहाँ आके फिर कंफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पे आके ये फिर देखेगा कि हमको नहीं पता है, तो ये बैक ट्रैक करेगा और फिर जाके बोलेगा कि हमको क्यू पे कहाँ जाना है नहीं पता है। फिर उसे डिजाइनर बताएगा कि क्यू पे एल में जाना है, फिर ये आगे जाएगा, फिर आर पे कंफ्यूज हो जाएगा, फिर ये बैक ट्रैक करेगा और पूछेगा कि आर पे कहाँ जाना है, तो फिर बताएगा कि तुमको मिडिल जाना है, तो फिर ये मिडिल जाएगा और गोल तक पहुंच जाएगा। तो जैसे वन बाय वन जब हम किसी एजेंट को ट्रेन करते हैं, वन बाय वन चीजें बताते हैं, तो ये कहलाता है डिक्लेरेटिव अप्रोच ऑफ डिजाइनिंग एन एजेंट या सिस्टम बिल्डिंग, ठीक है। एजेंट को डिजाइन कर रहे हैं मतलब किसी सिस्टम को बिल्ड कर रहे हैं। एक एजेंट है जिसको सोर्स से गोल तक पहुंचना है, तो उसको हम वन बाय वन रूल्स बता रहे हैं, चीजें बता रहे हैं। बट एक होता है प्रोसीजरल अप्रोच, ठीक है। प्रोसीजरल अप्रोच में यहाँ ऐसा नहीं कि वन बाय वन, उसको पहले ही सब कुछ बता दिया जाता है कि जाओ तुम्हें पी पे 2 रास्ते मिलेंगे, राइट और लेफ्ट, तुम पी पे राइट हो जाना, क्यू पे लेफ्ट वाला ले लेना और आर पे मिडिल वाला ले लेना, तुम गोल पे पहुंच जाओगे। तो सारी चीजें पहले ही बता दी रहती हैं, तो इसको कहते हैं प्रोसीड्यूरल अप्रोच या प्रोसीजरल अप्रोच। और जो पहला अप्रोच था जिसमें वन बाय वन एजेंट को चीजें बताते हैं, वो कहलाता है डिक्लेरेटिव अप्रोच, ठीक है। तो अब बेस्ट मेथड कौन सा है किसी भी एजेंट को या सिस्टम को डिजाइन करने का? तो सबसे बेस्ट मेथड जो होता है कि जो दोनों अप्रोच को कंबाइन करे, डिक्लेरेटिव और प्रोसीजरल अप्रोच को। क्योंकि डिक्लेरेटिव अप्रोच में क्या है, एजेंट सीखता बहुत अच्छा है कि यहाँ पे ये था, अब फिर बैकट्रैक किया, सीखा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि डिजाइनर ऐसे डिजाइन करता है कि जाओ तुम सारे रास्ते अपना के देखना, तुम्हें जो रास्ता ठीक लगे तुम उस पे जाना। तो एजेंट जाता है, गलत रास्ते पे भी जाता है, फिर बैकट्रैक करके सही रास्ते पे आता है। तो इसमें काफी कुछ सीखता है, नई नई चीजें, इसको एक्सपीरियंस ज्यादा होता है। तो इसमें जो 3 चीजें होती हैं नॉलेज बेस में, फैक्ट, रूल्स एंड इन्फरेंस, तो बहुत सारे इन्फरेंस डेवलप करता है, खुद से अडेप्ट करता है इन्वायरमेंट के हिसाब से। बट प्रोसीजरल में क्या होता है, बहुत सारे रूल्स डिफाइन रहते हैं। इनफैक्ट मतलब मैक्सिमम रूल डिफाइन ही कर दिए जाते हैं कि कहाँ पे क्या करना है। इसमें सीखने वाली चीजें बहुत कम होती है, तो एजेंट एडेप्टिव नहीं हो पाता है बहुत ज्यादा, ठीक है। कोई नई सिचुएशन आ जाती है तो एजेंट कंफ्यूज हो जाता है कि जा यहाँ पे तो हमें ये रूल बताया ही नहीं गया। तो एक ऐसा अप्रोच जो दोनों ही अप्रोच को कंबाइन करे, प्रोसीजरल एंड डिक्लेरेटिव, इसका कॉम्बिनेशन बहुत बेस्ट होता है एजेंट को डिजाइन करने के लिए या सिस्टम को बिल्ड करने के लिए। तो यही था नॉलेज बेस्ड एजेंट। अब आगे हम देखेंगे वंपस वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।